बोलो गंगा मैया की जय। तो इस विषय पर जो हम बात कर रहे हैं कि आखिरी के समय में भगवान का चिंतन कैसे हो, ये विषय। क्योंकि कहते हैं कि आखिरी के समय में जैसा जैसा भाव होता है आदमी उसी भाव से अगली योनि में प्रवेश करता है। तो अब कैसे पता लगे कि ये बात सच भी है कि कोई हवा में है? तो भगवान कृष्ण ने गीता में इसकी पुष्टि करी। कैसे पुष्टि की? कि उन्होंने एक श्लोक लिखा कि यम यम वापी स्मरण भावे, यम यम वापी स्मरण भावे, कि जिस जिस भाव से स्मरण करता हुआ त्यज्यत्यंति कलेवरम। क्या मतलब हुआ? जिस जिस भाव से स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है, तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कौन्तेय, उसी भाव से भावित हुआ वो जीव, क्योंकि शरीर तो छूट गया। अब शरीर छूट गया तो नया कर्म तो होगा नहीं, क्योंकि कर्म करने के लिए एक मशीनरी तो चाहिए ना। तो शरीर जब छूट गया, शरीर नहीं है, तो उसी भाव से भावित हुआ। किस भाव से? जो भाव को स्मरण करते हुए आखिरी में शरीर छोड़ा है, उस भाव के स्मरण में ही वो मनुष्य अन्य लोकों में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि भाव हटाने के लिए भी तो एक यंत्र होना चाहिए ना, कोई शरीर होना चाहिए। वो शरीर है नहीं कोई, अब जीव है, प्योर एनर्जी। तो त्यज्यत्यंति कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावित। तो उसी भावना से उसका अगले जन्म में प्रवेश होता है। तो कैसे होता है? कि जो इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, वो जीव भी अनेक भावनाओं से प्रभावित रहते हैं। तो मान लो किसी का धन का भाव है कि धन का क्या होगा, धन का क्या होगा, धन का क्या होगा। तो ऐसा कोई परिवार जहाँ पर ये चिंतन होता रहो कि भाई धन कैसे आएगा, धन का क्या होगा, वो उसी घर में प्रवेश करते हैं। क्यों? माता पिता जो चिंतन कर रहे हैं, जीव घूम रहा है, तो उस समय जब स्त्री और पुरुष संभोग में रत हुए, तो उसी प्रकार की आत्मा का प्रभाव छाने लगा। तो सीधी सी बात यह है कि जिस भाव से आपने शरीर छोड़ा, उसी भाव में अगले जन्म में लोगे। तो यदि आखिरी में भाव ये हो जाए कि हे प्रभु, हे राम, हे प्रभु, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो इसका मतलब किसकी प्राप्ति होगी? प्रभु की प्राप्ति होगी। क्यों? आखिरी भाव क्या था? प्रभु का। तो एक बहुत बड़ा ब्राह्मण थे, एक अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है भागवत पुराण में। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी वो दुराचारी हो गया, वैश्यागामी हो गया, सब धन व्यर्थ हो गया, शरीर हो गया। तो जब वो 70 वर्ष की आयु का था, तो उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उस पुत्र का नाम, उसने, कोई संत आए थे कि इसका नामकरण क्या हो, इसका नाम नारायण रख, नारायण रख दिया। अब जब वो जर्जर काया से शरीर छोड़ने हुआ, तो उस पुत्र से उसका मोह था, हे नारायण कहाँ है, हे नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, और उसने शरीर। अब जो यमदूत उसे बांध के ले जा रहे थे, तो विष्णु दूतों ने उसे रोक दिया। ये तो विष्णु लोक जाएंगे, ये तो नारायण का स्मरण है। उन्होंने कहा ये तो दुराचारी है, दुरागामी है, इसने तो बहुत पाप किए हैं। कहते हैं आखिरी में इसने प्रभु को, नारायण को पुकारा। तो पहले ज़माने में अपने बच्चों के नाम भी माता पिता समझदारी से रखते थे। रामलाल, राम प्रसाद,
इस तरह के नाम होते थे। अब जो है नाम ही, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ विहीन नाम है। या आखिरी में अगर पुत्र को भी पुकारेगा तो भगवान का नाम तो लेगा। अब भगवान का नाम चिंतन कैसे हो इस जन्म में? तो संत कहते हैं, संत क्या, आप अपने खुद जीवन में देखो कि हमारे जीवन में कौन से विचार हम पर हावी रहते हैं। 24 घंटे जो चिंतन कर रहे हो वही चिंतन आखिर में होगा। तो इसलिए कहा गया कि कुछ समय ऐसा निकालो जब प्रेम हो श्री राम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो भगवान से प्रेम कब होगा? जब मन में भगवान के प्रति भाव होगा। बात हुई ना कि भाव से ही सब कुछ है। अगर भाव जैसा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो यदि भगवान में भाव है, भगवान में प्रेम है, भगवान से नाता है, मानते हो कि प्रभु से नाता है, तभी मन में भगवान के प्रति अच्छे भाव आएंगे।